देसी खुराक खुआ के फिर मैं मन्ना उन्होंने भी वाकई इन्होंने पाले ने अपने हाथ नाल वो टीके लगा के टीके लगा के टीके। अच्छा जी, आप भी यही काम करते हैं, इसको फेंकते हैं? अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि ये जो टीके लगा के जानवर मार्केट में ला के खड़े कर दिए जाते हैं जी। और लोग समझ रहे होते हैं कि हम कोई बहुत अच्छा जानवर खरीद बैठे हैं, हमने वो कोई लोगों के अनोखा काम कर दिया, बिल्कुल वो क्या है? वो गलत फहमी है, ठीक है ना। गलत फहमी इसलिए है कि वो जो असल चीज़ है कुदरत की बनी हुई वो तो इस्तेमाल नहीं लोग करते, लेकिन वो सिर्फ पैसों के चक्कर में होते कि हमने इतना खर्च कर दिया अल्लाह की राह में, इतना खर्च कर दिया, ठीक है ना। जो असल चीज़ है, जो अपनी ताकत में है, जो असल उनकी खुराक है, वो उसके साथ वो पाला जाता अच्छा, है। मुझे बताएं कि जानवर के साथ ज्यादती नहीं है कि बिल्कुल यार ज्यादती एक एक जानवर का वजन कैपेसिटी जो है टांगों पे उतना ही वजन उठाने जी। की, और उसके बाद उसको इतना फुला दिया जाता है टीके लगाकर, आलू खिलाकर, बुरी हालत उसकी कर दी जाती है। जी। उसका जिम्मेदार कौन होता है? क्या वो जानवर से ज्यादती नहीं है? ये तो बिल्कुल मुकम्मल तौर से जाती है। एक बंदा जितनी खुराक के काबिल है उसको डबल खिलाई जाती है, ठीक है। जहरी बात है, वो अपने आप से तंग होता है, टीके लगा के जहरी बात है, वो तो अपने आप से भी तंग आ जाता है अपने तो फिर हिलने से वही है ना। इसलिए तो एक बंदा जो जानवर ताकत वो कुछ और चीज़ है, एक वैसे वो आर्टिफिशियल दिखाने के लिए तैयार की जाती है, वो चीज़ कुछ और है। इन बैलों को ही देख लिया जाए तो ये भी कई माह से इसी अजियत का शिकार हैं कि अब तो इन्हें कुर्बान कर ही दिया जाए। अपना बोझ कदमों पर उठा सकते नहीं, 2 कदम भी चलना हो तो धक्के की जरूरत पड़ती है। क्या वाकई ही ये सेहतमंद जानवर हैं जिनको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा? दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि फकर, रियाकारी, बनावट और दिखावे समेत नमूदो नुमाइश से होशियार रहें और खरीदारी के वक्त अपनी कुर्बानी की खुद राखी करें। आइए एक नजर इन व्यापारियों पर भी डालते हैं जो अपने तने हुए जानवरों को बेचने के लिए मंडी में मौजूद हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सगिया के इलाके में और मलिक फार्म हाउस है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत किस्म के जानवर यहाँ पर बिल्कुल दिलो-क-आमद जानवर जो हैं वो मौजूद हैं। कुर्बानी के लिए इनको यहाँ पर लाया गया है। हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहसिन अली मेरा नाम है सर। मोहसिन साहब, ये जो बैल है क्या कीमत है इसकी? इसकी सर हम 50 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। 50 लाख जी रुपया? सर। तो कितने में बिक जाएगा, क्या अंदाजा है? सर वो जानवर जो को आता है कस्टमर, वो जो उसका ज़हन होता है, कोई 25 लाख लगाता है, कोई 20 लाख लगाता है, कोई 30 लाख लगाता है, लेकिन हमारी आपकी डिमांड 50 लाख? 50 लाख। 50 से नीचे नहीं, 50 से नीचे नहीं, 50 से नीचे नहीं बेचना। देंगे। कितनी मेहनत इस पे हुई है? इसके 4 साल मेहनत हुई है सर। 4 साल? जी सर। कितना वजन है? 52 मन। 52 मन। अच्छा, तो नस्ल कौन सी है? नस्ल हमारी ये साहिवाल की, जो पाकिस्तान की वाहिद नस्ल साहिवाल है, सबसे निजाब है। हमारे पास 2 नस्लें ही होती हैं, साहिवाल की और चोलिस्तानी। साहिवाल और चोलिस्तान चोलिस्तान नस्ल होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कि आप जानवर को क्लियरली देखें, थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। ये जानवर है जी, कुर्बानी के लिए इसको पाला पोसा गया है, तैयार किया गया है। 52 लाख रुपए इसकी कीमत डिमांड की जा रही है और देखने में बाजार बहुत खूबसूरत जानवर है। हम ये समझना चाहेंगे, अच्छा क्या क्या चीज इसको खिलाते हैं? जानवर की इतनी खिदमत, 4 साल और इतना बड़ा जानवर, मतलब माने रखता है, क्या खिदमत करते हैं? सर एक टाइम का हम इसको 20 किलो दूध देते हैं, गर्मी में इसको 2 किलो मक्खन भी देते हैं और तेल सरसों का भी देते हैं। सर्दी आती है डाल्टा घी भी देते हैं, देसी घी भी देते हैं। ठीक है जी सर। उससे इसका वजन बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता रहता है। ठीक हो गया जी। अगले जानवर की तरफ जाएंगे जी। ये जानवर जी, ये कौन सी नस्ल है जी? ये भी साहिवाल नस्ल। ये भी साहिवाल नस्ल है। है। तो इसका वजन कितना है? इसका 32 मन वजन है। 32 मन जी। निस्बतन उससे छोटा जानवर है और 20 मन इसका वजन कम है। हाँ जी। डिमांड क्या है? इसका 18 लाख रुपए डिमांड कर। 18 लाख रुपया। अच्छा जी, कितने जानवर लेकर आए थे आप? जी हम 45 जानवर, जिस दिन हमने ये टेंट ओपनिंग की है 45 जानवर निकाले थे। ठीक है। तो अब तक हमारे पास 15 खड़े हैं। बाकी सारे बिके? सेल। वेरी गुड, यानी बड़े जानवर और भी बिके? हाँ जी, हाँ जी। लोग लेकर हाँ, गए, लोगों का ट्रेंड है। ये हमारे भाई खड़े हैं, इन्होंने एक लिए 18 लाख का भी लोड करना है। आपसे बात करना चाहेंगे, 1 मिनट जरा आइएगा। हम परली तरफ ही चलते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि 32 मन वजन बताया जा रहा है इस जानवर का। आगे चल। आपने जानवर खरीदा है अभी? हाँ जी, और खरीदना चाहते हैं? 2 और खरीदना चाहते हैं। 2 और खरीदना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि कुर्बानी जो है इसके अंदर क्या जज्बा है आपका, जो आप इतना बड़ा, इतना महंगा जानवर आप खरीद लेते हैं? सर हमारा कोशिश ये होता है कि हम सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत जानवर हम खरीद सकें। ठीक है जी, ये हमारा कोशिश शौक होती है, है। ये कोशिश होती है हमारी। और उसके लिए आप ज़ाहिर है काफ़ी सारी मेहनत भी जी, करते जी। होंगे, तलाश करते जी, होंगे। जी।
ठीक हो गया। अभी 2 जानवर और खरीदने 2 जानवर और एक खरीद लिया, एक खरीद लिया। 3 जानवर, 38 मन वेट है 38 हाँ, मन जो इसने खरीदा जो खरीदा है। हाँ, खरीदा है। अच्छा ये जानवर कौन सा है जी? ये भी चोलिस्तानी है नस्ल। ये चोलिस्तानी, वो दोनों साहिवाल हाँ, नस्ल साहिवाल है, है। ये चोलिस्तानी। जी सर। ठीक है, इसका कितना वजन है? इसका सर जिंदा वेट जो 22 मन है। 22 मन। जी रेट सर। क्या है? इसका रेट मांगते हैं 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपया, 22 मन 8 लाख। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं जी। ये जानवर है जी ये नस्ल है बेसिकल ब्राह्मण नस्ल है, अमेरिका ने ईजाद की है। बोला हमारा साहिवाल का है। अच्छा। तो मादी इंडिया की नस्ल है गिरी। तो उस नस्ल में ये क्रॉस करा के अमेरिका ने ईजाद किया ब्राह्मण नस्ल। ब्राह्मण नस्ल। हाँ जी ब्राह्मण नस्ल। ठीक है, इसका क्या इसके वजन है? कान और सारे को कान देखें ना मुख्तलिफ नजर आते हैं। फर्क इसकी क्या है इसके कानों का और उसके कानों का? आप नजर देख सकते हैं सर, आपके सामने ही है। इसके कान देखें और इसके कान में कितना फर्क है। ठीक है, निस्बतन मुड़े हुए और हाँ झुके जी हुए हाँ जी कान। लंबे हैं। ठीक है, जी सर, इसका हम 20 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। 20 लाख रुपए। जी सर। अच्छा जी, एक और बैल है, बिक चुका है लेकिन खूबसूरत बैल है और तगड़ा बैल कुर्बानी के लिए तैयार किया गया है। सर जी सर। कितना वजन है? इसका 38 मन वेट है सर। 38 मन। जी सर। तो क्या कीमत है? ये खान साहब ने 18 लाख का खरीद लिया है। अच्छा, खरीद लिया, बिक गया हुआ है जी ना? बिक गया हुआ। तो इसकी खिदमत कितने साल की? ये भी 4 साल इसकी मेहनत हुई है। 4 साल खिदमत जी, की इसकी। 4 साल। और यहीं पे की यहाँ पे की है। जाम खड़े हाँ हैं। जी यहाँ खड़े हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग में रखा कुछ नहीं है। सर जो झूठ बोलते हैं उनके अल्लाह के जो झूठ बोलेगा ना उसको खुदा बाग ही नहीं लगाता। लेकिन बिल्कुल हलाल माल में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। अगर आप मेहनत करें ना, मेहनत का बेज़बान खुद ही आपको सिला देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मेहनत का सिला मिलता है। एक लम्हे के लिए अगर गौर करें तो इन तमाम नाम नेहाद सेहतमंद जानवरों के सींग कहीं गायब हो गए हैं। ग्राहक को झांसा दिया जाता है कि ये हैं ही ऐसे, लेकिन सच इससे कहीं मुख्तलिफ है। जब व्यापारी किसी जानवर को कुर्बान होने के लिए पालना शुरू करता है तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके सींगों को या तो रगड़ कर नोकीला बना दिया जाता है या फिर सिरे से गायब ही कर दिया जाता है, जो एक वाज़े ऐब है। लेकिन ग्राहक हाथी जितना बैल देखकर पहले झटके में ही अपनी अकल गुम कर बैठता है और यही वो लम्हा होता है जब व्यापारी का धंधा अरूज पर होता है। आज के प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल भी किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि कुर्बानी ऐसी अहम इबादत को फकर, रियाकारी, बनावट और दिखावे से पाक करने की जहद की एक कमजोर सी कोशिश है। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि अगर मालिक कायनात चाहता तो हम में से किसी से भी अपने बेटे की कम से कम एक बेटे की कुर्बानी मांग सकता था, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी। तो क्या हम में से कोई एक शख्स भी उस मियार को छू भी सकता था? क्या हम इस काबिल हैं कि हम उस कुर्बानी को पूरा कर सकते? लिहाजा गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अपनी कुर्बानियों को खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए रखें, ना कि मोहल्ले वालों पर चढ़ी मारने के लिए, ना कि अपनी पग को दूसरों से ऊंचा करने के लिए। कुर्बानी को खालिस कीजिए उस मालिक के लिए जिसने आप पर रहमत नाजिल की है, जिसने आपसे जानवर की कुर्बानी मांगी है, जिसको आज आप पाले पोसे बगैर सिर्फ पैसा देकर मंडी से खरीदते हैं, उस जानवर की कुर्बानी मांगी है। सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस की जाने वाली इन कुर्बानियों के साथ ये जहालत भरा सलूक करता कौन है? क्या ये सब गैर मुस्लिम करते हैं या फिर हम खुद? आखिर कुर्बानी के जानवरों को इस कदर बेतौकीरी का निशाना बनाया क्यों जाता है? क्या सिर्फ और सिर्फ महंगे दामों बेचने की खातिर ऐसा नहीं किया जाता? शर्मिंदा हूँ कि कुर्बानी को कमर्शलाइज करने और अपने धंधे के लिए इस्तेमाल करने में मीडिया ने भी जहालत भरा किरदार अदा किया है, जिसको किसी तौर भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि आज और आने वाले कल में ऐसी कोई दूसरी मिसाल बाकी ना रहे।